अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, फाइनली वी आर बैक विद अनदर ईबे लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईबे एल्गोरिदम के बारे में कि ईबे का एल्गोरिदम किस तरह काम करता है। बेसिकली ईबे का जो एल्गोरिदम है वो बेस्ट मैच एल्गोरिदम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाने के लिए जाता हूँ ईबे यूके पे। देन अब जो ईबे का जो एल्गोरिदम बेसिकली जो काम करता है वो उसकी सर्च टर्म के हिसाब से काम करता है कि कस्टमर किस तरह उसका इंटरेस्ट है। मीन कि अगर हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं आईफोन, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं नीचे आईफोन्स की लिस्टिंग्स आ गई हैं काफ़ी ज़्यादा। टेम्पर आ गया, आईफोन खुद आ गया, मतलब उसका मॉडल, उसके अलावा उसका केसेस वगैरह आ चुके हैं। तो सबसे पहले जो आप लोगों को जो चीज़ बतानी है वो ये है कि अब देख सकते हैं यहाँ पे बेस्ट मैच एल्गोरिदम है। मीन के आईफोन के सर्च के साथ जो जो चीज़ें ईबे का एल्गोरिदम ने वर्क किया, जो जो लिस्टिंग्स बेस्ट फाइंड हो रही थी उसने वो ला के हमें दिखा दी। हमारे पास जो चीज़ आई थी वो ये थी कि पहले जो आईफोन की सर्च है, आईफोन की जो हम लोगों ने कीवर्ड की सर्च लगाई, ये बेसिकली कीवर्ड है। तो आईफोन की सर्च किस तरह क्लोजली रिलेट कर ली है, हाउ क्लोज इट टू बायर सर्च। ईबे का एल्गोरिदम पहली जो टर्म में काम करता है कि जो लिस्टिंग्स है, जो इवन बायर ने कीवर्ड हमें जो सर्च पे लगाया है वो किस तरह क्लोजली रिलेट कर रहा है जो लिस्टिंग नीचे आ रही है फर्दर डाउन। देन अगर हम लोग लेट्स सपोज ये वाली लिस्टिंग खोल लें, ठीक है, तो उसके अलावा और आप लोग खोल सकते हैं, कोई ये खोल लें, चार्जर की खोल लें, प्लस चार्जर दे रहा है। तो बेसिकली जो उसकी दूसरी चीज़ें वो असर टर्म में लिस्टिंग्स को लेके आता है वो आता है उसके लिस्टिंग परफॉर्मेंस, सेल और कन्वर्जन रेट के हिसाब से। अब लिस्टिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो लिस्टिंग परफॉर्मेंस क्या हमारे पास, लिस्टिंग परफॉर्मेंस ये कि हाउ ओल्ड दिस लिस्टिंग कैन बी। तो लिस्टिंग कौन सी लिस्टिंग सबसे पुरानी है, ठीक है, जिस पे पहले सेलिंग्स हुई हैं। देखो 24 सोल्ड हो चुके हैं, अब ये देखिए 728 सोल्ड हो चुके हैं और लास्ट में भी 4 सोल्ड है। तो आप लोग देख सकते हैं ये लिस्टिंग परफॉर्मेंस आ गई। सेल कन्वर्जन रेट आप लोग देख सकते हैं ये 4 सोल्ड है 24 आवर्स और ऑलमोस्ट 7 to 8 सोल्ड हो चुकी है। तो देन हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है प्राइस की। अब देखें 269 है, ऑलमोस्ट 270 कह लें पाउंड। तो इस लिस्टिंग में आप लोग देखेंगे 40 पाउंड के राउंड अबाउट इसने प्राइस लगाई हुई है। तो ये भी चीज़ बायर को अब बेसिकली जो चीज़ महंगी होगी उस पर बायर्स कम जाएंगे और जो चीज़ सस्ती होगी वो ज़्यादा सेल होगी मार्केट में। तो ये चीज़ हमारे पास है। देन हमारे पास जो चीज़ आती है वो है फीडबैक, जो हमारे पास अकाउंट्स की हेल्थ आती है। वी मीन के जो सेलर परफॉर्मेंस है वो किस तरह की है, उसके फीडबैक किस तरह के, उसका जो मतलब अकाउंट किस तरह का है, अबव स्टैंडर्ड है, बिलो स्टैंडर्ड है, टॉप रेटेड है, किस तरह का उसका अकाउंट है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 97.2% इसका फीडबैक है और इस बाई का हमारे पास है 97.4 फीडबैक। तो ये भी चीज़ें हमारे पास मैटर करती हैं। देन हमारे पास जो मैटर करती है वो चीज़ है उसकी रिटर्न पॉलिसी, ठीक है, उसकी रिटर्न देख सकते हैं 30 डेज से भाई ने रिटर्न पॉलिसी हमारे पास लगाई हुई है और आप लोग देख सकते हैं 30 डेज इसने भी लगाई हुई है। देन हमारे पास पोस्टेज चार्ज भी, अब यहाँ पे मैंने पोस्टल कोड पाकिस्तान का लगाया हुआ है, तो ये हमारे में इतने पाउंड चार्ज करेगा, पाकिस्तान डिलीवरी के लिए ये हमें इतने पाउंड चार्ज करेगा। तो देन हमारे पास जो चीज़ मैटर करती है हैंडलिंग टाइम है कि वो कितनी देर में डिस्पैच करेगा उस चीज़ को और कितनी देर में सेंड करेगा। ये भी चीज़ें मैटर करती हैं कि अगर वो जल्दी उसका हैंडल टाइम होगा, अच्छा हैंडल टाइम होगा, तो वो चीज़ें जल्द से जल्द बायर्स को रिसीव होंगे, वो पॉजिटिव फीडबैक देगा, ईबे का एल्गोरिदम काम करेगा और देन वो हमारे लिस्टिंग को ऊपर लेके आएगा। तो देन हमारे पास ये चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब ना हम लोग देख सकते हैं कि लिस्टिंग बढ़ती ऊपर कैसे आती है। ये तो हो गया ना ईबे बेस्ट मैच रिजल्ट के थ्रू हमारी लिस्टिंग को लेके आता है। लिस्टिंग रैंक अप कैसे होती है, लिस्टिंग की परफॉर्मेंस किस तरह बढ़ती है। तो उसके लिए हमें सेल्स हिस्ट्री, ये हमारे पास जो है ना सेल्स हिस्ट्री, मतलब 24 सोल्ड हो चुके हैं, तो हम लोग इसको खोलेंगे तो देन
अब इसको हम लोगों ने खोला तो हमें ये हमारे पास साइन इन मांगेगा, तो साइन इन करेंगे तो हमें ये हिस्ट्री दिखा देगा कि कौन कौन से सेलर्स हमारे पास, किन किन बायर्स ने हमसे कब कब परचेज़ किए। तो हमें ये हिस्ट्री दिखा देगा कि कितनी सेल हो चुकी हैं और कब कब सेल हुई है, रिसेंटली कब सेल हुई है। तो इसके हिसाब से भी वे हमारी लिस्टिंग की परफॉर्मेंस बढ़ाता है। दैन हमारे पास पॉलिसी कंप्लाइंस में आती हैं कि उसकी पॉलिसीज़ किस तरह की हैं, कि अगर लेट्स सपोज चीज़ें ब्रोकन वगैरह हो जाती हैं या क्या हो जाती है, तो कौन सी तो उसकी पोस्टेज वगैरह जो उसके एक्सपेंसेस हैं वो कौन बियर कर रहा है, बायर बियर कर रहा है या हमारे पास सेलर बियर कर रहा है। दैन हमारे पास आती है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन की बात, कि हम लोग अब देखें आईफोन का वर्ड, अब देखें ऑलमोस्ट सभी लिस्टिंग्स में है। तो अगर आप लोग देख सकते कोई भी लिस्टिंग इस तरह की नहीं होगी जिसमें आईफोन का वर्ड नहीं होगा। तो कीवर्ड, अब देखिए ये न्यू लिस्टिंग हमारे पास नहीं, तो इसमें भी आईफोन का वर्ड, तो कीवर्ड किस तरह रिलेट कर रहा है उसके बारे में, तो ये हमारे पास चीज़ें आती हैं कि कीवर्ड हमारे पास। फिर मैं हमारे तक कन्वर्जन रेट की, जिस तरह हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन कर ली कि उसकी डेली की कन्वर्जन किस तरह, कितने डेली के कितने प्रोडक्ट उसके सेल होते हैं। लेट्स वो ये वाले हमारी लिस्टिंग, तो इसने 4 सोल्ड कर लिए 24 आवर्स में। देन हमारे पास आता है सेलर की डिटेल, सेलर रेटिंग में, कि ये जो सेलर है हमारे पास वो उसका अकाउंट कितना ओल्ड है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी 26 के आइटम्स सोल्ड हो चुकी हैं, 1.1 के फॉलोअर्स हैं जिन्होंने उसको अपनी विश लिस्ट में डाला हुआ है, मीन के अच्छी प्राइसेस के हवाले से और अच्छे फीडबैक्स के हवाले से और अच्छी कस्टमर सर्विस के हवाले से। देन हमारे पास आता है इसकी ऑप्टिमाइजेशन में, मतलब ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग जब देखते हैं तो फर्दर हम लोग देख सकते हैं कि उसकी इमेजेस, अब इमेजेस की ऑप्टिमाइजेशन और ये चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो बाकी जो इमेजेस की ऑप्टिमाइजेशन में चीज़ आती है कि बायर्स ने कितनी लिस्ट डाली, इमेजेस डाली हुई हैं प्रोडक्ट की। अब ये देखिए इस बाय ने 1 2 3 4 5 डाली हुई हैं और इसने डाली हुई हैं अराउंड कोई 14 to 15 इमेजेस इसने डाली हुई हैं। तो ये भी चीज़ें रिलेट करती हैं। देन हमारे पास जो चीज़ आती है वो है डिस्क्रिप्शन वगैरह, मीन के किसी ने ये देखिए इस भाई ने बड़ी खूबसूरत HTML डिस्क्रिप्शन की हुई है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर लेक्चर्स में हम लोग भी सीखेंगे किस तरह हम लोग HTML डिस्क्रिप्शन वगैरह बना सकते हैं। तो इसने भी देखें, इसने भी HTML तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर आप लोगों के जो कंपेटिटर्स होते हैं, कि आप लोगों की जो चीज़ें हैं वो किस तरह लिस्ट हुई हुई हैं। अगर आप लोगों ने अच्छी लिस्ट की हुई है तो मीन के बायर की अट्रैक्शन आप लोगों की ज़्यादा होगी और लिस्टिंग आई कैचिंग ज़्यादा बनेगी। उसके अलावा जो आप लोगों ने मीन के जो आप लोग आइटम सेल कर रहे हैं उसके फीचर्स वगैरह, उससे क्या क्या प्रोवाइड हैं, हर चीज़ अगर आप लोगों ये फीचर्स और मतलब जब लोग हम लिस्टिंग करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह हम लोग एक अच्छी लिस्टिंग बना सकते हैं। तो जब हम लोग कोई चीज़ लिस्ट करते हैं तो दैन हम लोग देख सकते हैं कि उसने हर चीज़ उसकी बताई हुई है कि हमारे पास क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हम लोग फर्दर ये निगलेक्ट करते हैं तो बायर्स ना वो कश्मकश में पड़ जाता है कि मुझे वो चीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, पता नहीं सही होगी या नहीं होगी। तो मीन के उसको एक प्रॉपर चीज़ का नहीं पता होता कि इसमें ये वाले फीचर्स हैं या नहीं है। तो प्रॉपर जब आप लिस्टिंग करेंगे तो दैन बायर के लिए आसानी होगी कि वो आप लोगों की जल्दी लिस्टिंग को ऐड टू कार्ट करेगा और दैन बाय करेगा। अगर आप लोगों के ये फीचर्स वगैरह ये चीज़ें मिस होंगी तो दैन बहुत कम चांसेस हैं आप लोगों की सेलिंग के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हम लोगों ने जो जो चीज़ें डिस्कस की हैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छी समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोगों को मैं ना कुछ टिप्स वगैरह देता हूँ कि किस तरह आप लोग ना अपनी लिस्टिंग्स वगैरह को जो चीज़ें हैं वो ईबे के एल्गोरिथम के मुताबिक डाल सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आनी है वो आनी है कि अगर आप दो तरह की आप लोगों को पता है लिस्टिंग होती है। एक होती है इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर लेक्चर्स में। तो एक होती है हमारे पास सिंपल लिस्टिंग, सिंगल लिस्टिंग। दैन हमारे पास होती है वेरिएशन लिस्टिंग। दिखाता चलो, ये हमारे पास देखें वेरिएशन, ये वेरिएशंस हैं ब्लैक कलर, रेड कलर, येलो वेरिएशन। और जो सिंपल लिस्टिंग होगी वो जस्ट वन प्रोडक्ट है होगा। तो ये देखें
अगर ये चीज़ें दो निकाल दें, अब ये किस्म की सिंपल लिस्टिंग है, क्योंकि इसमें दो प्रोडक्ट्स वैसे है तो वेरिएशन नहीं, लेकिन जैसे आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ आउट ऑफ स्टॉक जस्ट स्पेस करे है, तो हमारे पास ये किस्म की सिंपल लिस्टिंग है, क्योंकि है मॉडल ही एक सेल हो रहा है iPhone 5s, तो इधर भी मॉडल एक ही सेल हो रहा है, लेकिन हमारे पास कलर्स की क्वान्टिटी अवेलेबल है, तो ये वेरिएशन में आप लोगों को समझाने की टर्म यूज़ कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप सिंपल लिस्टिंग करते हैं, तो अगर आप लोगों की वो प्रोडक्ट का आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, तो देन वो लिस्टिंग एंड हो जाएगी, ईबे का एल्गोरिथम उसे ख़त्म कर देगा, लिस्टिंग को एंड कर देगा। अगर आप लोगों की वेरिएशन वाली लिस्टिंग है, तो देन वो, अब देखें, अब ये चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, देखिए ये वाली चीज़ इनकी आउट ऑफ स्टॉक होगी, लेकिन ये वाला कलर पड़ा हुआ है, तो ये लिस्टिंग अभी एक एंड नहीं हुई, लिस्टिंग चल रही है। अगर यहाँ पे स्पेस ग्रे कलर अकेला ही होता और ये दोनों प्रोडक्ट ना होते, कलर्स वगैरह ना होते, तो जब ये चीज़ें स्टॉक इसका ख़त्म हो जाना था स्पेस ग्रे का, तो ये लिस्टिंग एंड हो जानी थी। तो पहले जो चीज़ आप लोगों ने पॉइंट आउट करनी है वो ये है कि आप लोगों ने अपनी लिस्टिंग को एंड नहीं करना, एंड नहीं होने देना, आप लोगों ने इसका स्टॉक अपडेट करते रहना है। द थर्ड वन, जो सेकंड वन हमारे पास जो चीज़ आती है वो इसकी कीवर्ड, कि आप लोगों ने बेस्ट मैच अच्छे कीवर्ड्स किस तरह लेके आने हैं। देन हमारे पास आती है कि आप लोगों को लिस्टिंग को किस तरह से ज़्यादा अच्छा ऑप्टिमाइज़ करना है, उसके सारे फीचर्स कंप्लीट करने हैं। जब हम लोग एक लिस्टिंग बनाएंगे तो उस पर एक बार आता है, तो उसको 100% आप लोगों ने कंप्लीट करना है। दैन आप लोगों ने अट्रैक्टिव ऑफ़र देनी है, मीन के सेल्स वाली ऑफ़र देनी है बायर्स को, उसकी रिटर्न्स अच्छी हैंडल करनी है, डिलीवरी टाइम आप लोगों का अच्छा होना चाहिए, और एज़ कम्पेयर टू अदर सेलर्स आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों की प्राइस फेयर रहे, अच्छी रहे, तो आप लोगों ने लिस्टिंग को आई कैचिंग बनाना है। देन हमारे पास ये आता है कि आप लोग ना, अब देखें इस भाई ने अब iPhone X किया हुआ है, iPhone XR XS, तो देखिए इधर X ही है। अगर जो कस्टमर्स, मतलब अगर आप लोगों ने वेरिएशन वाली लिस्टिंग बनाई तो ज़्यादा चांसेस हैं आप लोगों की वो लिस्टिंग रैंक अप होने के, क्योंकि अब इधर X भी आप लोगों XR भी लिस्ट कर दी, X भी लिस्ट कर दी, XS भी, iPhone 13, 12, 14, एनीवन एल्स, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों ने जब काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन बना ली, तो अब एक कस्टमर XR वाला है वो भी आप लिस्टिंग पे आएगा, X वाला वो भी आपकी लिस्टिंग पे आएगा, तो जो कस्टमर्स हैं मुख्तलिफ फील्ड्स के, वो आप लोगों की लिस्टिंग पे आएंगे, तो परचेज़ करेंगे, तो दैन आप लोगों का कन्वर्जन रेट बढ़ेगा आप लोगों की लिस्टिंग का, तो कन्वर्जन रेट बढ़ेगा तो ईबे का एल्गोरिथम बेसिकली आप लोगों की लिस्टिंग को रैंक अप करेगा। तो कोशिश करें कि आप लोग अपनी लिस्टिंग को वेरिएशन वाली बनाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐड करें, तो इस तरह आप लोगों की लिस्टिंग रैंक पे पहुंचेगी। देन आप लोग अपनी ये फीडबैक्स वगैरह का ख्याल रखेंगे कि अपने अकाउंट को ज़्यादा से ज़्यादा मीन के अच्छा रखें, फीडबैक अच्छा रखें, जो कि हाईली इम्पैक्ट करेगा कस्टमर के ऊपर, एक अच्छा इंप्रेशन लेके आएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और फ्यूचर में हम लोग जो स्टेप्स मैंने आपको बताया उनका प्रैक्टिकल भी करेंगे इंशाल्लाह। दैन हम लोग ईबे के अकाउंट्स की हेल्थ मैनेजमेंट, कस्टमर्स, एवरीथिंग हर इंशाल्लाह फ्यूचर में आएगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल के साथ। तो जो बातें हम लोगों ने आज सीखी हैं उनकी मैं स्लाइड्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड पे, तो आप लोग स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट लेके इनको अपने माइंड सेट में बिठा सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।